सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के सुबह की शुरुआत करते हैं योगाभ्यास से, लेकिन स्मृति रहे हमें दिल से योगा करना है, योग युक्त होना है। पूरा सजग हो जाएंगे, अपने आप को इस शरीर से अलग वो चेतन शक्ति एनर्जी के रूप में महसूस करेंगे। अपनी सभी शक्तियों को इमर्ज करने के लिए मैं एनर्जी, उस सुप्रीम एनर्जी जो पावरफुल है, मैं आत्मा उस परमात्मा से जो मेरा पिता है, शिक्षक है, गुरु है, अपना कनेक्शन जोड़ती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को आंतरिक योग युक्त स्थिति में जब मैं सही रीति अपने सत्य में स्थित होकर अभ्यास में लाती हूँ, तो मेरी योग युक्त स्थिति मेरे संबंध संपर्क में आने वाली, मेरे संकल्पों में आने वाली सभी आत्माओं को उनके सत्य में देख पाती है। उनका सत्य कहीं ना कहीं उन्हें भी सुंदर अनुभूतियों से जोड़ देता है। तो चलो शुभ संकल्पों से, इन्हीं शुभ भावनाओं से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर परमात्मा से योग युक्त होकर अपने शरीर को, जो एक मंदिर है, स्वस्थ करने के लिए शारीरिक क्रियाएं, व्यायाम और प्राणायाम करें, और साथ साथ अपने मन को भी स्वस्थ शक्तिशाली बनाने के लिए साइमल्टेनियसली अपना बुद्धि योग सही रीति अपने शरीर से, अपने शरीर में होने वाली ऊर्जा से जोड़ते हुए उसमें उस परमात्मा की याद की शक्तियाँ, उसके संबंध का जो प्यारापन है, कनेक्शन से मिली हुई जो स्वमान स्मृति से जुड़ी हुई जो प्राप्तियाँ हैं, उनको भी प्रवाहित करें। सबसे पहले हम गुरु का धन्यवाद करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। गुरु ही वो शक्ति है जो ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात जो स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करती है। अब हम स्थूल में इस बात को कैसे समझते हैं। स्थापना किसकी? संसार की, सृष्टि की, उसी की पालना और फिर विनाश। ये तीनों ही स्थितियाँ वास्तव में हमारे अपनी स्थिति से संबंधित है कि किस तरह परमात्मा स्वयं हमें वो शक्ति देता है, वो दिव्य नेत्र देता है, वो सामर्थ्य देता है कि हम अपने संकल्पों में, अपने इस आत्मिक आध्यात्मिक यात्रा में स्थापना का कार्य करें, स्थापित हो जाएं उस परमात्मा से योग युक्त होकर उसकी याद में।
और उसके बताए हुए श्रीमत की पालना करें। विष्णु बनकर उसकी पालना करें, उसमें अच्छे दिव्य गुण भरें, उसको सही मार्ग पर चलाएं, तन मन भावात्मक रीति से उसकी उन्नति के लिए निरंतर परमात्मा से अपना बुद्धि योग जोड़ें, उसके बताए हुए मार्ग पर चलें। हम परमात्मा को मानते हैं, लेकिन क्या हम परमात्मा की मानते हैं? परमात्मा की मानना अर्थात हम उस सत्य के मार्ग में सही रीति चलते हैं, और फिर जो जो हमारे कमजोर संकल्प हैं, भाव हैं, बुराइयां हैं, विकार हैं, जिन्होंने वातावरण के कारण या परमात्मा से अपनी दूरी बना लेने के कारण हमें घेर लिया है, हमें कमजोर कर दिया है, हमें उनका स्वयं निर्णय करके परखने की शक्ति अपने में लाकर उनका विनाश करना है, ताकि हम उस सतयुगी, जो सतयुगी कॉन्शियसनेस है, उस हायर कॉन्शियसनेस में अपने को स्थित कर पाए। कितने सुंदर भाव हैं, कितनी सत्यता है एक एक शब्द में, लेकिन ये अनुभव, ये अनुभूतियाँ किसकी देन है? हमारे पिता परमात्मा की, जिसने मुझे मेरा सत्य परिचय दिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर में एक चेतन सत्ता हूँ, आत्मा हूँ। और जब मैं अपने आप को अपने उस सच में स्थित करती हूँ तो पूरा ज्ञान एक्यूरेट, सही रीति समझ आ जाता है। मैं आत्मा हूँ तो मेरा पिता निश्चित ही परमात्मा होगा, और वो परमात्मा मेरे साथ साथ संपूर्ण विश्व की आत्माओं का पिता है। और इस रीति आपस में कितना प्यारा सा एक आत्मिक संबंध है। ये सत्य ज्ञान मुझे हद से बेहद में ले आता है। मेरे अंदर वही सभी गुण शक्तियाँ भर देता है जो मेरे पिता परमात्मा में है। मैं राजाओं के राजा का बच्चा हूँ, मैं सर्वशक्तिशाली परमात्मा का बच्चा हूँ। उनके सभी गुण शक्तियाँ मेरे अंदर भी हैं। मेरे साथ सहयोग, मेरे सत्संग के कारण आज मैं फिर परमात्मा से बहुत प्यारा नज़दीकी का संबंध बना पाई हूँ। और मेरी शुभकामनाएं, मेरे सुंदर संकल्प, मेरे श्रेष्ठ संकल्प मुझे अपने पिता का सहयोगी बना रहे हैं। मैं उसको उस प्यार का, उस श्रीमत पर चलने का जो मार्ग दिखाया है, मैं अपने अन्य भाई बहनों को भी बहुत ही सुंदर शुभ भावनाओं से, संकल्पों से, तन मन हर रीति से अपने परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ। श्वासोश्वास निरंतर योग युक्त होकर मैं सही रीति विधिवत जब योग युक्त होती हूँ तो ये हो नहीं सकता कि मेरा ये शरीर, इस शरीर में रहने वाला मेरा मन, बुद्धि, संस्कार, वो आत्मिक भाव स्वस्थ ना हो। धन्यवाद। सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत बधाई। हम सभी बधाई के पात्र हैं। योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम भारतीयों की ही देन है, क्योंकि योगा भारत की संस्कृति का ही धरोहर है। आज हम समझेंगे कि योगा, योग शब्द से आया है। योग का मतलब शाब्दिक अर्थ है कनेक्शन, यूनियन। और जब हम योग की बात करते हैं तो कई बार हम इसे सिर्फ शारीरिक व्यायाम, क्रियाएं, प्राणायाम तक जोड़ते हैं, जबकि वास्तविकता है योग कनेक्शन। और कनेक्शन यदि सही रीति से हम नहीं लगाएंगे तो वो स्वास्थ्य का जो लाभ है वो हम ले भी नहीं पाएंगे। अगर हमें चार्ज होना है तो हमारा कनेक्शन ठीक होना चाहिए। जैसे दोनों वायर भी आपस में अगर सही रीति कनेक्ट नहीं होती
तो हमारा मोबाइल भी चार्ज नहीं होता या हम उसको पावर हाउस से ठीक से नहीं जोड़ पाते, तो भी ना तो वो चार्ज हो पाता है, और जब तक वो चार्ज नहीं होता तो हमारे मोबाइल में जो भी डाटा, जितने भी फीचर्स होते हैं, हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसी तरह जब तक हम अपने आप को ये सामने स्थूल में दिखने वाला शरीर समझते हैं, तब तक हम हद में योग को समझते हैं, योग का कनेक्शन लगाते हैं, उसका भरपूर लाभ नहीं उठा पाते। तभी तो आज ये जो पेंडेमिक आया, एक छोटे से वायरस ने हमें सचेत किया, बताया कि कहीं ना कहीं हमारा योग छूट गया, अपने से ही हमारी जो कनेक्शन था, संबंध था, वो टूट गया। तो हम आज इस बात को बहुत ही सहज सरल अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर साझा करेंगे, बताएंगे। तो आपने दिल से सुनना है। योग किस में लगाना है? एक तो सबसे पहले अपने आप से, अपने सत्य से जुड़ना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हैं, एनर्जी है, सत्ता है, चेतन सत्ता है, आत्मा है। और जैसे ही हम इस सत्य को जानते हैं तो हम एक सोमान से भर जाते हैं। और जब हम इस सत्य में जीने लगते हैं, इस सत्य से जुड़ते हैं, तो हम हद से बेहद में आ जाते हैं। हम अपना वास्तविक परिचय पाते हैं, तो हमारा जो वास्तविक सबसे अटूट गहरा संबंध है परमात्मा से, हम उससे जुड़ जाते हैं। परमात्मा जो हमारा अविनाशी पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है। और जब हम इस संबंध को जीने लगते हैं, उसके साथ एक प्यारा सा कनेक्शन जोड़, उसकी याद में उससे योग युक्त होते हैं, तो परमात्मा में जो भी गुण शक्तियाँ विद्यमान हैं, वो अपने में महसूस करते हैं। क्योंकि हम योग युक्त होते हैं, उसके संग में आते हैं, और संग का रंग ना लगे, ये तो हो नहीं सकता। और जिस मोमेंट हम समझते हैं कि हम राजाओं के राजा के बच्चे हैं, सर्वशक्तिशाली पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है, तो ना केवल हमारी शक्तियाँ इमर्ज रूप में आती हैं, बल्कि हमारे संबंध भी पांचों तत्वों से, प्रकृति के पांचों तत्वों से बहुत संतुलित हो जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं। पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए हमारा मन शुभ भावों से, आत्मीय भावों से भर जाता है। तो आज हम योगा दिवस पे खुले मन से, बिना दिमाग और तर्क बुद्धि का प्रयोग किए अंतर्मुखी हो इस बात को समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को हम आंतरिक रूप से, जब स्वयं में कनेक्शन, एक यूनियन बनाकर शरीर, मन, आत्मा और भावात्मक स्तर पर एक यूनियन बनाएंगे, एक योग युक्त स्थिति बनाएंगे, और इन चारों का सामंजस्य ही हमें एक स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करेगा। योगा दिवस पर हम समझेंगे कि आज इतनी प्रगति, विकास होते हुए भी एक छोटे से वायरस ने जो हमारे जीवन को इतना कठिन, निराशा में, दुखद बना दिया, उसका कारण ही क्या है कि हम स्मृति से विस्मृति में आ गए। हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल गए, हमारा कनेक्शन टूट गया, और हम डिस्चार्ज बैटरी की तरह एक अज्ञानता के अंधकार में पड़ गए। प्रकृति से, प्रकृति के पांचों तत्वों से टूटे, अपने आप को तब हम हद में लाए, तो वो बेहद की जो प्राप्तियां थी, जो इस सृष्टि थी, इस सृष्टि की जो चमत्कारिक शक्ति थी, जो भरपूरता थी, उसको हम जी नहीं पाए। छोटी छोटी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हम स्थूल आंखों से देख पा रहे हैं, धन संपदा,
थोड़े से रिश्ते नाते, उन्हीं से अपनी हर इच्छा, मनोकामना और अपेक्षाओं को सीमित कर लिया। मैं मेरे में एक स्वार्थी मनोवृत्ति धारण कर हमने पूरे संसार से, प्रकृति से अपना संबंध, योग तोड़ दिया। और तभी वो जो हारमनी चाहिए थी, जो एक इंसानियत, एक वर्च्यूज जिनके हम हकदार थे, जिन्हें हमने जिया है, जिनकी अनुभूतियाँ आज भी हमारे अंतर मन में कहीं ना कहीं हैं, वो हमारा स्वधर्म, वो शांत, शक्तिशाली, पवित्र, आनंदमय ज्ञान योग, वो धारणाएं सब कुछ हट गई। तो आज समय की मांग है कि हम इस बात को समझें कि हमारा भारत और हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति और जो प्राचीनतम सनातन धर्म से चला आ रहा सहज राजयोग है, उससे फिर से जुड़ें। और आज मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आप सभी अपनों को जोड़ना चाहती हूँ। राजयोग की आध्यात्मिक यात्रा को जीने के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ। आप सभी बेहतर होंगे, लेकिन बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए, सही मायने में योग को समझने के लिए, योगी जीवन बनाने के लिए आप सभी जहाँ भी रहते हैं, चाहे वो छोटा शहर है, बड़ा शहर है, अपने शहर में स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पे जाइए, जुड़िए, ऑनलाइन कोर्स कीजिए और राजयोग के आध्यात्मिक मार्ग पर चल के प्रत्यक्ष में परमात्मा द्वारा दी गई पालना को, परमात्मा द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, योग युक्त जीवन बनाने के लिए जरूर अपनाइए। एक बार अनुभव के लिए, एक्सपेरिमेंट से कि आप इसको जरूर अवेल कीजिए, क्योंकि आप सभी मेरे अपने हो। हमें कुछ भी लौकिक में कुछ भी अच्छा मिलता है। एक मूवी भी अगर हम देखने जाते हैं और अच्छी लगती है तो हमें क्या मन करता है कि और भी देखें। कुछ अच्छा खाना बनाते हैं, उसकी रेसिपी भी हम शेयर करते हैं। यकीन मानो दोस्तों, ये जीवन का बढ़ाव, ये जीवन की यात्रा आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर परमात्मा से मिलकर सहज रीति से आपको सिखाएगी कि खुशनुमा जीवन क्या है, सच्चा और पवित्र जीवन क्या है। आपकी दिव्यता को, आपकी सतयुगी कॉन्शियसनेस को, उस हायर कॉन्शियसनेस को जागृत करने के लिए स्वयं परमात्मा, जो हम सभी के पिता हैं, एक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अवश्य सहज राजयोग के योगी जीवन को अपनाएंगे और अपने जीवन शैली को सुंदर, पूरी प्रकृति के पांचों तत्वों से योग युक्त कर इस संसार को, इस धरा को, पूरे संसार को, ब्रह्मांड को सहयोगी देश बनाएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। योग कनेक्शन विद आवर ओन सेल्फ इन अ राइट वे। जब हम सही रीति अपने से जुड़ते हैं तो अपनों से जुड़ जाते हैं। जब सही रीति हम जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, एक शक्ति है, एनर्जी है, इससे हटकर है, इससे बढ़कर है, तो हम अपनी सही पहचान के साथ साथ उस हद की सोच को छोड़ बेहद में स्थित हो जाते हैं। तो प्रकृति के पांचों तत्वों से हमारा प्यारा सा यूनियन योग बनता है और उसका प्रमाण, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मेरे छोटे से बगीचे में इसमें खिले हुए प्यारे सुंदर फूलों ने दिया है। प्रकृति से मेरा एक बहुत प्यारा सा संबंध है और
इसका ये प्रतिरूप है कि मेरे प्यार को, मेरी कोमल भावनाओं को ये रिसीव करते हैं, ये भी रिसेप्टिव हो जाते हैं। ये पेड़ बिल्कुल आप देख रहे हैं गिर चुका था आंधी में, लेकिन हमने बच्चे के समान इसका रख रखाव किया, इसको अच्छे से हमने सपोर्ट दी, तो ये जैसे ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड से भर गया। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में इसने शरीर के साथ साथ किस तरह हम मन से, भावना से इस पूरे सृष्टि प्रकृति से जुड़ सकते हैं, उसका एक उदाहरण दिया। ये मेरी पूरा छोटा सा गार्डन, इसके पास आते ही, इसके साथ जुड़ते ही इन फूलों की तरह ही मेरा मन भी खिल जाता है। और मेरा योग जब परमात्मा की सर्वोत्तम प्रीति से जुड़ता है तो मेरे मन में आए हुई छोटी मोटी हलचल, नकारात्मक ऊर्जा ये हर लेते हैं और मेरे मन को भर देते हैं एक सुंदर सी